तब लोगों का भगवान से भय खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तो पूजा पाठ के पीछे ये भय छुपा हुआ कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। भगवान को मानने वाले लोग जितना अधर्म किए हैं इस धरती पे उतना कोई नहीं किया है। बड़ा नाम आता है उसमें स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, कुछ ऐसा बहुत बुरा उनके साथ हो जाता है। ना तो जानने वाले ही हुए, ना आप मानने वाले ही हुए, आप तो एक झूठे इंसान है, अपनी अंधी दुनिया में आप जी रहे हैं। हेलो एवरीवन, भगवान को मानना चाहिए या भगवान को जानना चाहिए, इसको लेके अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो क्या सही है, भगवान को मानना सही है या भगवान को जानना सही है? जो लोग भगवान को मानते हैं क्या वो लोग सही हैं, या जो लोग भगवान को जानने का कोशिश करते हैं क्या वो लोग सही हैं? अगर ऐसे लोगों का बात किया जाए जो लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं क्योंकि वो लोग भगवान को मानते हैं और मंदिर वगैरह जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ज़रा गहराई से अगर सोचा जाए कि इसके पीछे क्या है, उनका क्या भाव है, वो किस लिए जाते हैं, वो मंदिर किस लिए जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, तो समझ में आता है कि ऐसे लोग बहुत ही भयभीत हैं अपनी ज़िंदगी में कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, सब ठीक ठाक चलता रहे। इसलिए वो लोग भगवान को पूजा पाठ करते हैं और इसी चीज़ को वो लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान को मानते हैं। लेकिन क्या इस तरह से मानना वाकई मानना हुआ? इसको विश्वास कहा जाए या अंधविश्वास कहा जाए? क्योंकि इस विश्वास का तो एक दिन अंत हो जाएगा, क्योंकि ये विश्वास तो टिका ही है इस बात पे कि सब कुछ अगर भगवान को मानते हैं तो सब ठीक रहेगा, ज़िंदगी में आप सुखी रहोगे, कोई बड़ा आपके साथ घटना नहीं घटेगा। ये विश्वास तो टिका ही है इस बात से। लेकिन इस बात का क्या गारंटी है कि लाइफ में कुछ बुरा आपके साथ नहीं होगा? इसका मतलब है कि जिस दिन कुछ बहुत बुरा हो गया, जैसे बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा कुछ हो जाता है, तो उस दिन तो वो विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है उस दिन। तो क्या इस तरह का मानना को मानना कहा जा सकता है कि आप भगवान को मानते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि इस तरह का विश्वास या अंधविश्वास, क्योंकि इसमें विश्वास है ही नहीं, आपका विश्वास आपका मानना इस आधार पर टिका है कि भगवान को मानो तो सब कुछ भगवान ठीक रखते हैं। तब ज़िंदगी में कभी कुछ बहुत ख़राब हो जाएगा, उस दिन आपका विश्वास कमज़ोर होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, कुछ ऐसा बहुत बुरा उनके साथ हो जाता है, किसी का इकलौता बेटा मर जाता है। अब इंसान सवाल उठाने लगता है भगवान के ऊपर कि सब पूजा पाठ हम किए, भगवान क्यों नहीं ठीक रखे? जैसे कि भगवान आपको खुद आकर के बोले थे कि आप मेरा पूजा पाठ करो तो हम सब ठीक रखेंगे। तो फिर ऐसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम मानेंगे ही नहीं भगवान से, क्योंकि जब सब कुछ करने के बाद भी इतना बुरा हो गया मेरे साथ कि इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा इतना बुरा हो जाता है, तो ऐसे इंसान का विश्वास उठ जाता है और उसका भय खत्म हो जाता है भगवान से, क्योंकि आपकी जो आस्तिकता है वो इस आधार पर टिकी है कि भगवान सब ठीक रखेंगे। और अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, भगवान कहीं नाराज़ हो जाएंगे। और जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तब आप कहते हो कि अब हम क्यों डरे भगवान से, कौन है भगवान, हम नहीं मानते हैं भगवान को। तब आपका स्थिति ऐसा हो जाएगा, तब आपका डर चला जाएगा, आप कहोगे अब खोने के लिए बचा ही क्या, सब तो मेरा खो चुका है, कुछ इतना बुरा हो गया मेरे साथ, कहाँ है भगवान, इतना पूजा पाठ किए क्यों नहीं बचाया? तो आपका जो पूजा पाठ है, आपका जो आस्तिकता है वो टिका हुआ है एक डर पे कि अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भगवान सब ठीक रखेगा। और जब पूजा पाठ करने के बाद भी कुछ बुरा हो जाता है तो आप भगवान से डरना बंद कर देते हो। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही शुभ घटना आपके जीवन में घटती है, जिनके साथ भी ऐसा होता है, जिनका भी भरोसा भगवान से उठता है। क्योंकि आज तक जो विश्वास था वो तो विश्वास था ही नहीं, वो तो एक अंधविश्वास था। आज तक जो आस्तिकता आपकी थी वो एक झूठी आस्तिकता थी, वो सच्ची आस्तिकता नहीं थी। सच्ची आस्तिकता भगवान को मानने में नहीं है, भगवान को जानने में है कि आप समझ गए भगवान है क्या चीज़, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। बहुत लोग भक्ति की बातें करते हैं कि नहीं हम तो भगवान के भक्त हैं, हमको जानना ही नहीं है।
लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी भी होते हैं। उनको पता है भगवान क्या है, वो जान चुके हैं भगवान क्या है, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। और जो सबसे एक बड़ा नाम आता है उसमें, स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे बड़ा भक्त कौन होगा? तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? स्वामी विवेकानंद जब ईश्वर को खोज रहे थे अपने यंग एज में, बहुत यंग एज में उनका स्टार्ट हो गया था ये सब चीज़, 17-18 ईयर्स ओल्ड जब वो थे, तो खोजते खोजते फाइनली रामकृष्ण परमहंस के पास ही पहुँचे थे और फाइनली उनके ही शिष्य वो बने। तो जो भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान को जानता भी है। भक्ति होता क्या? भक्ति तो प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। तो आप जिससे प्रेम करते हो आप उसको जानोगे नहीं क्या? आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। लेकिन अभी जो आप जिसको आस्तिकता कहते हो, जिसको आप भक्ति कहते हो, वहाँ भक्ति है ही कहाँ? वहाँ तो एक भय छुपा हुआ है। आप तो भगवान से डरते हो कि पूजा पाठ करो, भीतर एक डर छुपा हुआ कि अगर नहीं करेंगे तो कहीं पता नहीं कुछ बुरा हो जाए। तो भक्ति थोड़ी ही है, वो तो एक धंधा चल रहा हो, एक व्यवसाय चल रहा है, और तभी तक चलेगा जब तक सब कुछ ठीक रहेगा। और ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से चलने वाला नहीं है। कभी न कभी उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत सारा ऐसा घटना घटेगा जो आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, और तब आपका विश्वास डगमगाएगा भगवान से। तो आस्तिकता भगवान को मानने में नहीं है, भगवान को जानने में है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, एक जया किशोरी जी हैं, आई थिंक उनका नाम, अगर मैंने करेक्ट बोला हो, तो उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि आप पहले भगवान को मानो तो भगवान आपको जना देंगे कि वो हैं। आप पहले जानने जाओगे तो फिर भगवान आपको आप नहीं जान पाओगे। अब बहुत लोग इस वीडियो का हेल्प से अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश करते हैं कि हाँ, हमको भगवान को जानने से मतलब नहीं, हम तो मानते हैं। लेकिन क्या वो जो कह रही हैं उस वीडियो में, अगर उसको ध्यान से सुना जाए तो वो भी तो इसी बात को कह रही हैं कि आप भगवान को मानो, पहले 100% मानो तो भगवान आपको जना देंगे, मतलब आप भगवान को जान जाओगे। वो भी तो कह रही हैं कि वो भी तो जानने का बाद कहती हैं उसमें, जो लोग भी अपने आप को भक्त कहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कहते हैं, उनको भगवान को जानने से कोई मतलब ही नहीं है, बस मान लिया है। तो अगर मान के आप जानने तक नहीं पहुंच रहे हो तो फिर तो मानना ही नहीं है, फिर तो विश्वास अंधविश्वास हो गया। मानना और जानना दो अलग चीज़ नहीं है। जो भगवान को एकदम 100% मान लेगा वो भगवान को जान भी लेगा, और जो भगवान को जान जाएगा एक दिन, वो फिर भगवान को मान भी लेगा। तो मान के आप जानने तक पहुँचिए, या आप जानने का स्टार्ट कीजिए और फिर मान लीजिए, एक ही बात है। सबका लाइफ एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हर किसी के लिए पाथ अलग अलग होता है। किसी का पाथ ऐसे हो सकता है कि वो मानने से स्टार्ट करे, वो भक्ति से स्टार्ट करे, लेकिन आपको जानने तक तो पहुंचना पड़ेगा। फिर भक्ति कैसा? आप जिसके भक्त हो आप उसको जानते ही नहीं हो। क्योंकि भगवान को मानने वाले लोग जितना अधर्म किए हैं इस धरती पे, उतना कोई नहीं किया है। जो लोग भी भगवान को मानते हैं इसलिए कि कहीं अगर ना माने तो कुछ बुरा ना हो जाए हमारे साथ, फिर वो परंपरा को भी पकड़ते हैं, आँख मूंद करके परंपरा को भी पकड़ते हैं। परंपरा को पकड़ने के साथ ही आपका बुद्धि, आपका विवेक सब खत्म हो जाता है। आप वहाँ पे अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप सवाल नहीं उठाओगे। कोई आपको कह दे कि दूध चढ़ाओ शिवलिंग पे, तो आप चढ़ाओगे, आपको उससे मतलब नहीं है। क्योंकि भीतर आपके बहुत ही एक डर बैठा हुआ कि सवाल उठाएंगे तो कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए, भगवान इतना बड़ा शक्ति, और आप इस चीज़ को भक्ति कहते हो। और मैंने बोला कि भक्ति प्रेम का ऊंचाई होता है। तो जिससे आप डरते हो, भगवान से आप डरते हो, और जिससे आप डरते हो उसका आप भक्ति कैसे कर सकते हो? उसको आप प्रेम कैसे कर सकते हो? आप ना तो जानने वाले ही हुए, ना आप मानने वाले ही हुए। आप तो एक झूठे इंसान है, अपनी अंधी दुनिया में आप जी रहे हैं। आपके भीतर से भगवान का भय मिटना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भय नहीं मिटेगा तब तक आपका आस्तिकता में कोई दम नहीं है। मैंने बताया कि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो परम ज्ञानी भी होता है। मैंने बताया रामकृष्ण परमहंस, उनसे बड़ा भक्त कौन होगा?
जो भगवान को मानता है सही सच्चे, जिसका मानना सच्चा मानना है, वो जान भी जाता है भगवान को। लेकिन लोग तब तक नहीं समझते हैं इस बात को जब तक उनके साथ कुछ बहुत भयानक घटना न घट जाए लाइफ में और उनका भगवान से विश्वास न उठ जाए। तब लोगों का भगवान से भय खत्म हो जाता है। क्योंकि अभी तो पूजा पाठ के पीछे ये भय छुपा हुआ कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो कहीं भगवान नाराज़ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ। और जब बुरा हो जाएगा सब कुछ करने के बाद, तब आप कहोगे कि क्यों पूजा करें, किसके लिए? क्योंकि आपका पूजा में तो वही भाव छुपा हुआ है। वो तो पूजा है भी नहीं, उसको पूजा कहा भी नहीं जा सकता है। पूजा प्रार्थना ये सब प्रेम का अभिव्यक्ति होता है। आप किसी से प्रेम करते हो तो आप अपना उसको बताओ कि आप उससे कितना प्रेम करते हो। ये होता है पूजा, ये होता है भक्ति। आप जो कर रहे हो उसमें कहाँ ऐसा कोई बात है। तो मेन चीज़ जानना ही है। आप चाहे मान के जानने तक पहुँचिए या आप जानने से शुरुआत कीजिए, अच्छे से जान लीजिए और तब फिर आपको मानने का कोशिश नहीं करना पड़ेगा। तब आपका आस्तिकता एक सच्चा आस्तिकता होगा।